जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ परिचर्चा में हम लोग प्रवेश करें। आइए मेरे भाई बहन, ये बड़ा पवित्र उपाख्यान श्री सूत जी और सौनक जी के सौनकादि ऋषियों के मध्य में चल रहा है। ये बड़ा पवित्र उपाख्यान मैंने आपसे विगत दिवस में निवेदन किया था कि आगामी सत्र में हम लोग भगवान की परम कृपा पात्र श्री भीष्म पितामह जी का पावन उपाख्यान सुनेंगे। आज आइए वह पावन उपाख्यान हम लोग श्रवण करते हैं। सौनकादि ऋषि कहते हैं कि हे भगवान, हे सूत जी महाराज, भगवान जब द्वारिका से वापस लौट आए, द्वारिका नहीं गए, इसके बाद भगवान क्या हुआ, यदि ये प्रसंग भगवान की कथाओं से संबद्ध रखता हो तो कृपा कर प्रकाश डालने की कृपा करें, हमको सुनाने की कृपा करें। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि नित्य की भांति धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री श्याम सुंदर के शिविर में रोज दर्शन करने जाते थे। आज भी उनके शिविर में दर्शनार्थ उनके भवन में, उनके शिविर में पहुँचे। भगवान को ध्यानस्थ देख करके, ध्यान मुद्रा में देख करके, और युधिष्ठिर कुछ समय तक, धर्मराज युधिष्ठिर कुछ समय तक मौन रहे। और जब भगवान अपने ध्यान से व्रत होते हैं और ध्यानोपरांत पूछते हैं हालचाल युधिष्ठिर का, और भैया आप कैसे? बोले भगवान प्रणाम, माधव प्रणाम। माधव, मेरे मन में एक शंका है। तो भगवान ने कहा बोलो भैया, क्या शंका है मन में? बोले मन में एक शंका है कि प्रभु आप जगन्नाथ हैं, आप नारायण हैं, आप ईश्वर हैं, आप परमपिता परमात्मा हैं, आप सर्वेश्वर हैं भगवान, आप सब कुछ आप ही हैं प्रभु। ये दुनिया समग्र सृष्टि आपसे ही उत्पन्न हुई और आप में ही समा जाएगी अंत में। इस दुनिया के निर्माता भी आप ही हैं और पालनकर्ता भी आप ही हैं और संहारकर्ता भी भगवान आप ही हैं। हमें मन में शंका ये हो रही है प्रभु कि आप अभी ध्यान में थे, तो आप किसका ध्यान कर रहे? दुनिया आपका ध्यान करती है, आप किसका ध्यान कर रहे थे? भगवान ने कहा अरे भैया, आपको नहीं पता है? बोले क्या? बोले मैं ध्यान में वहाँ था, अभी वहाँ कुरुक्षेत्र गया था, ध्यान में कुरुक्षेत्र गया था। मैं देख रहा था भारतवंश का सूर्य आज अस्त होने वाला है। भारतवंश का सूर्य, वो महारथी, भारतवंश का जो सूर्य है, भरतवंश का जो सूर्य है, भरतवंश के सूर्य का आज अस्त हो जाएगा। इसलिए मैं, वो मेरा बड़े आर्त भाव से सरसैया प्राणों, उस बाणों की सैया पर लेटे लेटे भीष्म पितामह मेरा ध्यान कर रहे थे, तो मैं भी उन्हीं का ध्यान कर रहा था। मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूँ, भक्त अहम भक्त पराधीना। भक्त हमारे यदि हमको ध्यान करते हैं, अनन्यास चिंतयन्तो मामेव ये जना परिपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं कि भक्त यदि अनंत भाव से, प्रणत भाव से, प्रपन्न भाव से यदि मेरा चिंतन करते हैं, तो मैं भी उनका सर्वस्व सब कुछ त्याग करके उन्हीं का मैं भी चिंतन करता हूँ। भक्त हमारा पग धरे वहाँ धरूं मैं हाथ, जहाँ पर मेरा भक्त पैर रखता है वहाँ मैं अपना हाथ लगा देता हूँ। मैं अपनी भक्तों की रक्षा इस प्रकार से करता हूँ। इसलिए हे धर्मराज युधिष्ठिर, मैं भीष्म पितामह के चिंतन में मैं डूब गया था, उन्हीं का ध्यान कर रहा था, और मैं आपको याद ही कर रहा था कि आप आ गए। मैं बताने वाला था भैया कि तुमको जो विषाद हो रहा है, तुम्हारे मन में जो विषाद चल रहा है, तुम्हारे मन में जो इस प्रकार का द्वंद्व चल रहा है, कैसा द्वंद्व चल रहा है? इति भीता प्रजाद्रोहा सर्वधर्म विवेत्सया ततो विनिशनं प्रागा यत्र देवव्रतो पतत। हे महाराज युधिष्ठिर, आपके मन में जो एक भीति है, एक क्षति है, एक भय है, एक कष्ट है, एक शंका है, वो क्या? वो शंका ये है कि आपको लगता है कि मेरे द्वारा इतनी इस बड़ा समूह जो प्रजा है, जो राज्य, जो बड़े बड़े राज्य महाराजे जो प्रजा है, जो जनता है, वो ये भयानक युद्ध हुआ। इस युद्ध में कुछ निर्दोष लोग मारे गए। इन निर्दोषों का तुम सारा सब कुछ अपने ऊपर श्रेय ले रहे हो कि मेरे चलते हुआ, मेरे चलते हुआ। यदि मुझे इसका निमित्त नहीं बनाया जाता तो युद्ध नहीं होता और ये लोग नहीं मारे जाते।
तो अपने को इसमें आप अपने आप को मान रहे हो कि मेरे चलते सब कुछ हुआ है। तो इसी के समाधान के लिए हम चाहते हैं कि भीष्म पितामह हैं, आपके भी पितामह हैं वो, और भीष्म पितामह से बढ़िया कोई उपदेशक ज्ञान देने वाला संसार में नहीं है कोई, जो इस बात को बता सकें, धर्म के मर्म को बता सकें कि सही मायने में धर्म क्या है, कर्म क्या है और इसका विवेक क्या है, बहुत अच्छी तरीके से बता सकते हैं। इसलिए हे महाराज, कुरुक्षेत्र चला जाए। उसी समय भगवान कृष्ण के साथ महाराज धर्मराज युधिष्ठिर, चारों पांडव, साथ में भीम है, अर्जुन है, नकुल है, सहदेव है, सभी लोग और बड़े बड़े संत महात्मा उस समय उपस्थित होते हैं और सभी को यह आभास हो जाता है कि आज भरत वंश का सूर्य अस्त ही होने वाला है। इसलिए सभी लोग स्वागत के लिए, उनके सम्मान के लिए, विदाई के लिए सभी लोग वहाँ उपस्थित हो जा रहे हैं और सभी लोग, एक बहुत बड़ा जन सैलाब वहाँ बढ़ गया। और भगवान श्याम सुंदर के सामने जैसे ही नाम से श्याम सुंदर पहुँचे हैं, भगवान माधव पहुँचते हैं, द्वारकाधीश भगवान श्याम सुंदर जब पहुँचते हैं भीष्म पितामह के सामने, भीष्म पितामह ने सभी लोगों को आया हुआ देख करके सभी का मन ही मन सबका पूजन किया, मन ही मन सबका सत्कार किया, सबका अभ्युत्थान किया। लेकिन कुछ देरी के बाद जब उनकी निगाह पांडवों पर पड़ी तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहते हैं, हे पांडव वंशी पांडव लोग, हे पंच पांडव, हमने आप लोगों को देखा है, आप लोग बहुत दुख पाया है, बहुत क्लेश पाया है, बहुत तरह का अत्याचार आप लोगों के साथ में हुआ, बहुत तरह की विपदाओं को आप लोगों ने फेस किया। लेकिन क्या विधि का विधान ये कौन जान सकता है। जहाँ द्वारकाधीश भगवान नारायण साक्षात खड़े हो, वहाँ पर भी विषाद हो, वहाँ पर भी दुख हो, वहाँ पर भी कष्ट हो, वहाँ भी परेशानी हो, तो क्या कहना, कुछ समझ में नहीं आता है। ये विधि का विधान बड़ा विलक्षण है। ऐसा कह ही रहे थे, उसी समय उनकी निगाह है भगवान द्वारकाधीश पर जाती है। द्वारकाधीश को देख करके भगवान को देख करके और भीष्म पितामह का मन गदगद हो गया, रोमांचित हो गया और अंदर ही अंदर मानो भीष्म पितामह लेटे लेटे सरसैया पर भगवान माधव की, भगवान मुकुंद की, भगवान मुरारी की, भगवान श्याम सुंदर की, भक्त वत्सल परमात्मा भगवान कृष्ण की मन ही मन पूजा करने लगे। उनको मनाने लगे कि हे द्वारकाधीश, अब बहुत हो गया, अब मुझको अपनी शरण में ले लो भगवान, अब बहुत हो गया, बहुत कुछ हो गया, अब बहुत कुछ होगा आने वाले समय में, लेकिन भगवान जितना निमित्त बनना था मेरे द्वारा वो भी हो गया प्रभु, अब आप मुझको अपनी शरण में ले लीजिए। लेकिन मानो द्वारकाधीश कहना चाहते थे, हे भीष्म पितामह, आप जरूर मेरे धाम को पधारिए, लेकिन धाम को पधारने के पूर्व जिनको हम लाए हैं इन्हें कोई ज्ञान प्रकाश दे दीजिए। तो उस समय युधिष्ठिर ने कहा कि हे पिताश्री, हे तातश्री, हमें जानना चाहते हैं इतनी अक्षौहिणी सेनाओं का जो वध हुआ है, जो मारे गए हैं भगवान, इसमें मैं अपने आप को दोषी मानता हूँ। मुझे लगता है कि मुझे यदि 5 गांव की भी लालसा ना होती, यदि मुझे थोड़ा सा अपने राजपाट की लालसा ना होती भगवान, तो ये लोग युद्ध में नहीं मारे जाते। हम संन्यास ले लेता, यदि मैं जंगल में चला जाता, ये सब कुछ नहीं होता भगवान। और मैं इसमें अपने आप को निमित्त मानता हूँ कि मेरे द्वारा इतने सब सारे मारे गए, ये जितने भी बड़े बड़े योद्धा मारे गए भगवान, इन सब योद्धाओं को मारने में मैं अपना इसमें योगदान मान रहा हूँ कि मेरे चलते सब हुआ है। भगवान ने कहा, भगवान के परम कृपा पात्र भीष्म पितामह कहते हैं कि नहीं राजन, ऐसा नहीं है, तुम अपने आप को कर्ता मत मानो। संसार में जो कुछ भी हो रहा था तुमने नहीं देखा है, मैंने देखा है कि उसी महाभारत युद्ध में क्या हो रहा था। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यापि योधवीरान् मया हतास्त्वं जहिमा व्यवस्थिता युद्धस्य चेतासि रणे सपत्नाम्। हे राजन, आप खेद न करें, द्रोण भीष्म आदि सेनाओं के बड़े बड़े योद्धाओं को आपने नहीं मारा है। ये बड़े बड़े योद्धा, जो बड़े बड़े योद्धा मारे गए हैं, इनको मारने वाले साक्षात भगवान कृष्ण थे, इन्हीं की कृपा से सब मरे हैं। आपने किसी को नहीं मारा है, काल ही सबसे बड़ा बलि होता है और काल के काल महाकाल परमात्मा कृष्ण है, इन्होंने सभी को मारा है। तुम क्यों अपने आप को कर्ता मान बैठे हो कि तुमने मारा, तुमने किया? तुमने कुछ नहीं किया,
ये सब कुछ करने वाला, करें करावे भंजन सोई, और उमा राम गति लखे न कोई। संसार में कोई करने कराने वाला है तो परवरदिगार परमात्मा नारायण ही है। अपने को करता क्यों मानते हो? तुम निमित्त क्यों मान बैठे हो कि मैं करता हूं, मैं कर, तू नहीं करता है। तुम मैं के जगह तुम बोलो, मैं के जगह यदि हम तुम बोलना चालू कर दें, तुम्हारा कल्याण हो जाए। जब तक हम मैं करते हैं, तब तक तुम इसका बोध सहते हो, इसका आघात सहते हो, इसका कष्ट संकटों को तुम महसूस करते हो। जब तुम्हें माता च पिता तुम्हें करना चालू कर दो, हे प्रभु तुम्ही ने सब कुछ किया, हे प्रभु संसार तुम्हारे द्वारा बनाया हुआ, हे परमात्मा सब कुछ आप ही कर रहे हैं। जो भी दुनिया में हो रहा है आपकी इच्छा के बगैर पत्ता नहीं हिल सकता। जब परमात्मा की इच्छा के बगैर पत्ता नहीं हिल सकता है राजन, तो इतनी बड़ी सेनाओं को मारने वाले तुम हो सकते हो, तुम मार सकते हो। तुम निमित्त मात्र भी नहीं हो, तुमने कुछ नहीं किया है। करने कराने वाले सब परमात्मा नारायण है, इसलिए तुम अपने आप को करता मत मानो। ऐसी बातों को सुन करके, भीष्म पितामह के इस प्रकार के उपदेश को सुन करके, और युधिष्ठिर का मोह जो था वो जाता रहा। और तदोपसंहृत्य गिरः सहस्रणी विमुक्त संगः वनादिपुरुषे कृष्णेन सतपीतपटे चतुर्भुजे पुरस्थिते मीलित दृग्धार्यत। उस समय भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे हुए, बाणों की सैया पर लेटे हुए, भगवान ने थोड़ा सा स्माइल किया, मुस्कुरा दिए परमात्मा, तो उनकी जानो सारे शरीर की पीड़ा ही चली गई, उनका दर्द ही चला गया। जो उनके पूरे शरीर के अंदर में बड़े बड़े सूल चुभे हुए थे, बाण चुभे हुए थे, आर पार उनके शरीर से बाण थे, उन बाणों की सरसैया पर लेटे थे। बहुत भयानक दर्द से वो उनको तकलीफ हो रही थी। लेकिन परमात्मा जैसे मुस्कुराते हैं, उनके ऊपर कृपा दृष्टि करते हैं, तो परमात्मा की थोड़ी सी कृपा दृष्टि होती, उनका सारा दर्द उनका समाप्त हो गया, जैसे मानो वो स्वर्ग में आ गए। उसी से भगवान की स्तुति कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, हे माधव, हे मुकुंद, आप बड़े दयालु हैं। आप जब युद्ध लड़ रहे थे भगवान, तो आप युद्ध कौशल को देखते हुए बहुत से बली, बहुत से महाबली, बहुत से रथी, बहुत से विरथी, सभी आपको देखते देखते प्रभु मर गए और बलिदान हो गए भगवान। लेकिन वो सब वैकुंठ चले गए, क्योंकि आपकी मोहनी सूरत को देखते हुए प्रभु मरे हैं, इसमें सब के सब सीधे धाम वैकुंठ चले गए भगवान। धन्य है भगवान आपकी इस महानता और कृपालुता के लिए। जब आप युद्ध कर रहे थे, युद्ध के समय में जब मैंने संकल्प किया था, मुझे पता चल गया था कि आपने एक संकल्प किया है भगवान, आपने एक संकल्प किया है कि पांडवों की तरफ से हम सारथी अवश्य बनेंगे, लेकिन पूरे युद्ध में, पूरे पांडवों के इस युद्ध के 18 दिन के महाभारत काल में, इस युद्ध में हम अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करेंगे। आपने संकल्प किया था कि मैं देवकी नंदन सुत हूं, तो मैं पूरे युद्ध कौशल के अंतर्गत विषम से विषम परिस्थिति क्यों ना आ जाए, मैं युद्ध के समय में मैं अपने आप को अलग रखूंगा, न्याय संगत युद्ध होने दूंगा, और मैं किसी भी प्रकार से अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करूंगा। आपने संकल्प किया था। उसी समय भगवान मैंने भी संकल्प किया था कि मैं महाराज शांतनु पुत्र देवव्रत हूं, मैं गंगा पुत्र देवव्रत हूं, तो मैं ऐसा युद्ध लड़ूंगा कि भगवान द्वारकाधीश को उनके व्रत तोड़ने के लिए, संकल्प तोड़ने को विवश कर दूंगा। भगवान, जब मेरा 15वें दिन युद्ध हो रहा था, महाभारत का 15वें दिन युद्ध चल रहा था, मैंने उस दिन अपना ऐसा भीषण युद्ध किया, इतना विलक्षण युद्ध मैंने भगवान किया। उस युद्ध में बड़े बड़े योद्धाओं के छक्के छूट गए, उसमें 10 दिशाएं कांपने लगी। दिशाएं सोची आज तो लगता है अर्जुन का अंत ही हो जाएगा, और ऐसा पूरी दिशाएं थरथर कांप रही थी, पृथ्वी थरथर कांप रही थी, और उसमें सब देवता अपने आप विचलित हो रहे थे, और जैसे लगता सबका धैर्य ही नष्ट हो जाएगा, धैर्य ही खत्म हो जाएगा। और आपने एक ऐसा बाण छोड़ा अर्जुन की तरफ, जो मुझे लग रहा था कि उस बाण से अर्जुन का रथ भी समाप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, और अर्जुन भी खत्म हो जाएगा। उस समय मुझे बड़ा क्रोध आया, क्रोध में मैं रथ से कूद के नीचे आया। हे भगवान, जब रथ से कूद के आप नीचे आए, और नीचे आकर के जब अपने एक टूटे हुए रथ के पहिया को उठा करके, चक्का को उठा करके जब लेकर के दौड़े हमारे तरफ भगवान, तो उसी समय मुझको बड़ी शांति मिली गोविंद, मुझे बड़ी शांति मिली। मुझे पहली शांति तो ये मिली, वाह रे द्वारकाधीश, आपने संकल्प किया था कि मैं देवकी पुत्र, मैं वसुदेव पुत्र संकल्प लेता हूं कि पूरे युद्ध कौशल में मैं कभी भी अस्त्र धारण नहीं करूंगा, लेकिन मैंने अस्त्र धारण करवा दिया आपके लिए पहला।
और मेरा संकल्प, मेरे प्रण को पूरा करने के लिए आपने अपना प्रण तोड़ दिया भगवान। इसलिए लिखा है सूरदास जी ने कि प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर हरि को नियम बदलते देखा, और मेरा मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर हरि को नियम बदलते देखा, और अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। हे द्वारकाधीश, हे गोविंद, हे माधव, आपने मेरा मान रखने के लिए, मेरे संकल्प की रक्षा करने के लिए आपने अपने संकल्प को झुठला दिया गोविंद। और उस समय आपका जो दृश्य था, आपके शरीर से पसीने की बूंदें टपक रही थी, आपका जो पीताम्बर पट नीचे गिर रहा था, उसमें क्रोध की मुद्राएं भगवान मैंने आपको जब देखा, रौद्र रूप में भगवान मैंने आपको देखा, तो मैंने अपने अस्त्र शस्त्र धनुष बाण को नीचे रख दिया। मैंने हाथ जोड़ लिए भगवान आपके सामने, प्रभु मुझे मार दीजिए, क्योंकि भगवान के हाथ यदि मारे जाएंगे तो मैं धन्य धन्य हो जाऊंगा, कृत्य कृत्य हो जाऊंगा। इस प्रकार से भीष्म पितामह भगवान की स्तुति करते हुए रोने लगे, उनकी आंखों से अश्रुपात होने लगा। अंत में भीष्म पितामह ने कहा भगवान से, हे प्रभु, अब मैं जा रहा हूँ, मेरी विदाई का मेरे समय, मेरा अब अंतिम समय आ गया भगवान। मेरे पास एक मेरी कुमारी पुत्री है, उसको आप पाणी ग्रहण कर लीजिए भगवान। आपने 16,108 कन्याओं के साथ विवाह किया है, एक मेरे पास भी कन्या है, उसको भी आप ले लीजिए। भगवान कहते हैं, अरे भीष्म पितामह, भीष्म दादा, हम तो अभी तक ये जानते थे कि आप कुमारे हैं, आप विवाहित हैं, आप ही कन्या कहाँ से आ गई? बोले भगवान मेरी ही कन्या है। बोले आप ही कन्या का नाम तो जानना चाहेंगे, जिससे हम विवाह करेंगे उसका नाम तो बताओ। बोले हम नाम भी बताएंगे प्रभु आपके लिए। बोले कन्या का नाम क्या है? बोले भगवान मेरी कन्या का नाम मेरी मति है। मेरी बुद्धि नाम की जो, मेरी मति नाम की, बुद्धि नाम की जो मेरी कन्या है वो अभी तक कुमारी है भगवान। मैं चाहता हूँ कि मेरी बुद्धि नाम की, जो मति नाम की मेरी जो कन्या है, उस कन्या से आप पाणी ग्रहण संस्कार कर लीजिए भगवान। मेरी बुद्धि, मेरी मति आप में रति हो जाए, आप में रत हो जाए, आप में ही समा जाए भगवान, मेरा तो अपने आप कल्याण हो जाएगा। उसी समय परवरदिगार गोविंद के चरणों में भगवान उसी समय एक सुंदर संकल्प करते हैं भीष्म पितामह, मन में सोचते हैं एक पुष्प को लेकर के उन्हें अपनी बुद्धि रूपी मति को परमात्मा ठाकुर के श्री चरणों में अर्पित कर दिया पाणी ग्रहण के रूप में। भगवान श्याम सुंदर ने स्वीकार भी कर लिया, और भगवान के सामने देखते देखते भीष्म पितामह भगवान के धाम को पधार जाते हैं। यहाँ भीष्म पर्व का और भीष्म पितामह संवाद का यहाँ महाप्रदान हो रहा है। यह प्रसंग पावन प्रसंग है। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, जो इस पावन प्रसंग को सुनता है या सुनाता है, उसके एक जन्म नहीं, जन्म जन्मांतरों के करोड़ों जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं। और वो धन्य है जीव, वो पुण्यात्मा और वह दिव्य आत्मा बनकर के भगवान के वैकुंठ का अधिकारी बन जाता है। इसी प्रकार से आज इस प्रसंग को वहीं पूर्णाहुति देते हैं, यहीं विराम देते हैं। आज की कथा यहीं विराम हो रही है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।